जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी सुबह का समय है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह से इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं आप, मुझे भी पसीना गिर रहा है और बाहर का इस प्रकार का यहाँ का दृश्य है जो भयंकर गर्मी है। लेकिन आज मेरे जो शब्द हैं वह मुंह से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से जो मैं एक खबर देख रही हूँ, वह खबर है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के ऊपर, जो इंदौर के कपल थे, जो शिलोंग घूमने के लिए, यानी कि अपना हनीमून मना क्या होता है वो मनाने के लिए गए थे। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है आज सुबह से, उसको देखकर मन बड़ा ही दुखी है। यदि सच में ही वह खबर सत्य निकली तो हम महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मसार बात है। यदि सच में ही उस महिला ने इस प्रकार का कार्य करा है अपने पति के साथ, तो ऐसी महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है। 10 दिन की शादी में महिला क्या अच्छा देखेगी, क्या बुरा देखेगी? या फिर आप एक, ऐसा तो नहीं कि छोटी बच्ची हैं आप, 20-21 साल की, और इससे भी शायद मुझे उनकी उम्र का पता नहीं है। और आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही दिन में शादी कर ली होगी, सारी चीज़ें देखकर शादी करी होगी। और फिर इस प्रकार की चीज़ें यदि आपने अपनी जिस्म की भूख के लिए या फिर पैसों की हवस के लिए, इनके लिए कार्य करा है, तो सबसे शर्मसार और घृणित कार्य है। यहाँ ऐसी महिला को उनके खुद के बाप माँ को सरेआम चौराहे के ऊपर खड़ा कर और आग लगानी चाहिए यदि उन्होंने सचमुच ऐसा कार्य करा है। तो गुस्सा है बहुत ज़्यादा, जब से सुबह से देखिए, कुछ अंदाज़ा तो काफ़ी दिन से लग रहा था, लेकिन सोच रहे थे क्या सत्य ना हो तो अच्छा है। लेकिन इस प्रकार की जो पैसे की भूखी, हवस की भूखी महिलाएं हैं, यह सभी महिलाओं को शर्मसार करती है, और यह महिला के नाम के ऊपर एक कलंक है। मैं खुद एक मध्य प्रदेश की हूँ, मध्य प्रदेश की, और फिर मैं भी राजपूत फैमिली से आती हूँ। तो जब से यहाँ छत्रानियाँ पूरा जीवन सिर्फ समर्पण के लिए कर देती है, ना कि पैसे की हवस और इन सारी चीज़ों के लिए, इस प्रकार का यहाँ उनके बाप माँ के संस्कार के ऊपर सीधी सीधी उंगली उठती है। यदि इस प्रकार की उनकी संतान है तो उस संतान को उनको त्याग देना ही सबसे अच्छी चीज़ है। जबकि उनकी माँ बाप के बहुत सारे बयान आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे ना, शब्द है अंदर। क्योंकि सच में ही यह चीज़ें हुई है तो फिर तो बहुत ही बेकार है, या एक उस हिसाब का, क्योंकि हर चीज़ें इस प्रकार से हो रही है। अभी मैं कल एक और न्यूज़ देख रही थी कि एक कोई जबलपुर की जैन समाज की महिला ने अपना 15 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वह बच्चा उसका विरोध कर रहा था, वैसे कपड़े मत पहनो, इस प्रकार की मत रहो, मतलब उसकी कुछ अश्लील चीज़ों के लिए। तो यदि महिलाएं ऐसा करेगी तो बहुत बेकार बात है। यह तो एक सोचने वाली बात है समाज के लिए और सबके लिए। इन चीज़ों का मैं हमेशा विरोध करती हूँ। एक अच्छी सुप्रभात चिड़ियों की चहचहाट के साथ में होती है हमारे यहाँ पर। सुबह चिड़ियों की चहचहाट, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, और इस प्रकार का यहाँ का दृश्य होता है। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इंसान के जीवन में परेशानियाँ तो आती है। कहते हैं झरने से इतनी अच्छी आवाज़ आप कभी नहीं सुन पाते यदि उसके रास्ते में पत्थर नहीं होते। तो इसी प्रकार इंसान के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि इंसान परेशानी, मुसीबत और इन चीज़ों से ना जूझे और इनसे रूबरू ना हो, तो वह कभी भी जीवन का महत्व नहीं समझ पाता कि हमारा जीवन किस प्रकार का है और किस प्रकार की परेशानियां होती है, संघर्ष कर कर कैसे इंसान आगे बढ़ता है। तो इसलिए इंसान के जीवन में परेशानी आना भी बहुत उस हिसाब की चीज़ें होती है।
ज़्यादातर लोग बाग जब परेशानियाँ आती है तो वहाँ घबराते हैं हर एक चीज़ से, लेकिन परेशानियाँ भी हमको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अभी हमारे यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सभी साफ तो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती है। इनमें इतने सारे पत्र आ चुके, सुबह की किरणों के साथ में इस प्रकार का दृश्य है। यहाँ अमलतास का पौधा है। अमलतास का पौधा आयुर्वेद में काफ़ी महत्व रखता है, तो यही है अमलतास का पौधा। हमने ही इसको जंगल से लाकर लगाए हैं। हमने ज़्यादातर पौधे जंगल से ही लगाए हैं गुरुजी ने लाकर। अब तो जंगल से पौधे नहीं आते, तो इसको मुझे रस्सी से बांधना पड़ेगा। हमको बहुत सारी जुगाड़ लगानी पड़ती है जब ये पौधे इस प्रकार के होते हैं। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य होता है। जब मैं सुबह के टाइम में सारी चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए सुबह, किस हिसाब से सारी चीज़ें दिन में, और यही मैं सब कुछ चेक करती रहती हूँ। यह एक जड़ी बूटी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसका नाम है हाथी पगा। ये जो देख रहे हैं आप मेरे पास में, इसका पत्र और काफ़ी बड़ा हो इतना बड़ा पत्र हो जाता है कि इंसान इसके ऊपर आराम से सो सकता है, इसलिए इसका नाम है हाथी पगा। लेकिन यह आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो यही है हाथी पगा। और भी आगे मैं आप लोगों को इस प्रकार की नई नई जड़ी बूटियाँ दिखाती रहूँगी। तो यहाँ गुरुजी ने 4-5 पौधे लगाए हैं। यह गर्मी के टाइम के ऊपर सूख जाते हैं, जैसे ही बारिश होती है यह पौधे वापस निकल आते हैं। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य होता है। मैं हमेशा आप लोगों को हर एक प्रकार की जानकारियाँ देती रहती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। सुबह का समय हो, शाम का हो, यहाँ काफ़ी मात्रा में भी गुलड़ के फूल लगे हुए हैं, देख सकते हैं। यह फूल की खासियत है, अभी यहाँ इस प्रकार से है और 1-1.5 घंटे के बाद में यह पूरे फूल खिल जाएंगे, पूरे दिन भर खिले हुए रहेंगे। तो गुलड़ के फूल माँ काली को बहुत ही प्रिय है, चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो हमारे यहाँ ऐसे स्वतः ही उगाती है। इस समय के ऊपर हमारी जो सर्पगंधा है उसमें इतने सारे बीज है, बहुत ज़्यादा, पूरी बीजों से भरी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पूरी बीजों से भरी हुई है। इसमें फूल भी है, सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। इसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जहाँ पर सर्पगंधा होती है वहाँ पर सांप वगैरह नहीं आते हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसके खुद के मतलब इसके अंदर मैंने सर्प यहाँ पर इसके साथ में घूमते हुए देखे हैं। यहाँ 10-12 पौधे हैं। देखिए मैंने कहा कि मैं उनका काम करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर, और जो काम करता है चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको ये चीज़ें समझ आती है। जो लोग काम ही नहीं करते हैं उनको कैसे समझ आएगी। तो आगे भी मैं आप, यहाँ है सर्पगंधा का पौधा, यह पूरा अभी बीजों से भरा हुआ है। इसमें फूल है, बीज है, और बीज अभी पकने वाले हैं। पकने के ऊपर यह बीज एकदम काले काले हो जाएंगे। सर्पगंधा के बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि सर्पगंधा जहाँ रहती है वहाँ सर्प नहीं आते हैं, यानी कि सांप वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और ज़्यादातर जानकारियाँ मैं प्रकृति ही रहती हूँ। तो जो लोग बाग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैंने इनके पास में आते हुए चाहे हर एक प्रकार के काला सर्प हो, दूसरा भी बहुत सारी प्रजाति के सर्प, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ दिन में 1 आध बार तो निकलते ही रहता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर काफ़ी उस हिसाब का दृश्य है। और इस साल बारिश हुई है तो ज़्यादा ही ख़राब है। मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, नहीं होता है तो इस प्रकार की दृश्य हो चुका है यहाँ पर। तो इन चीज़ों की जानकारियाँ मैं हमेशा देती हूँ। तो इनको लेकर काफ़ी भ्रांति है लोगों के मन में, उस प्रकार की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग झूठ झाट बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा वही जानकारियाँ